तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है और डिफरेंशिएशन और ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है कैलकुलस में। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अगर एक बंदा यहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक इंसान ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरा इंसान है। ये चल रहा है और या फिर चलने से अच्छा ना ये भाग रहा है। तो जब ये भाग रहा है तो इसकी जो स्पीड है ना वो वेरी करने वाली है। तो जब ये इसके दोस्त को जाके मिलेगा तो ये उसे बोलेगा कि आज तो मैं 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, 7 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्या वो पूरे सफ़र पर 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला? तो अगर इसे हम विजुअली देखें तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर वो 7 किलोमीटर आवर की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो ग्राफ है इतना स्ट्रेट होने वाला है, क्योंकि जब कोई भी भागना स्टार्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी पहले, फिर वो बढ़ेगी 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 और कम होगी बढ़ेगी। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ना कि बस ऐसे स्ट्रेट। तो यही हम डिफरेंशिएशन में निकालने की कोशिश करते हैं कि एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है अब हम देखते हैं। तो ये बंदा कुछ स्पीड से चला, स्पीड से चला, स्पीड से चला। तो यहाँ पे जैसे कि x किलोमीटर उसने पार कर लिया, तो हमें वो पूछ रहा है कि इस x डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी स्पीड कितनी थी। तो वो स्पीड हमें बताता है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कर्व में तो कुछ ये है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट टाइप कुछ ड्रॉ करते हैं और गेस करते हैं कि यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी। तो आप पूछोगे कि अब इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है कि ये जो कर्व यहाँ पे बना है तो इतने कवर होने तक ये इसके अंदर एरिया कितना बना है। तो जैसे कि ये एरिया है, तो इसके अंदर जो एरिया है उस वो उसका एरिया क्या है। तो एरिया निकालने के लिए आपको एक कर्व फिगर का एरिया निकालने के लिए आप बेसिकली इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर आप बताना चाहते हो कि पॉइंट क्या है तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो डिफरेंशिएशन। तो अगर आपको स्पीड जैसी कोई चीज़ निकालनी है, वेलोसिटी जैसी कोई चीज़ निकालनी है, या फिर अगर आपको तो यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आपको एरिया निकालना पड़ता है कर्व के नीचे का। तो यही से शुरू होता है हमारा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन सीखते हैं डेरिवेटिव से। तो आप मुझे पूछोगे कि ये डेरिवेटिव होता क्या है। तो डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे कि ये एक ग्राफ है तो उसके एक पॉइंट पर वेलोसिटी का फंक्शन क्या होगा वो हम एक डेरिवेटिव बताते हैं। तो हम क्या करते हैं कि डेरिवेटिव का एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं ग्रिड सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो डेरिवेटिव का फार्मूला होता है n(x(n-1). तो अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया गया f(x) तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, x⁻n ऐसा कोई आपको ये दे दिया गया, तो इसकी जो आंसर होगा वो होगा n(x(n-1). तो चलिए इसे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं हमारा। तो हमारे पास एक कार है, अमीर लोग, और ये जो कार है ये कार है वो स्पीड से जा रहा है। तो उसका जो टाइम के साथ ये है, और बेसिकली क्या बोल सकते हैं हम इसे, वेरिएबल कुछ है, तो x² है। तो 1 सेकंड में वो अगर टाइम 1 रहा तो उसकी स्पीड 1 होगी, 2 रहा तो 2² इसकी 4 होगी। तो इस तरह से ये टाइम के साथ वेरी करना है। तो हमें निकालना है कि इसका एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, x पॉइंट पर। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो x² है हमारा फंक्शन।
सो मेरा पेन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो मैं 1 मिनट थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ओके, तो ये एक्स स्क्वेयर्ड इसका जो है वो उसका फंक्शन है। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं n की वैल्यू 2 है। तो हमें n(x(n-1) इस फॉर्मूले में क्या करना है, n सबसे पहले आगे रखना है। तो यहाँ पे हम n आगे रख देते हैं 2। अब x की पावर हम 2-1 जा सकते हैं और इसका आंसर अब क्या निकलेगा 2x। तो इसका डेरिवेटिव 2x है। तो अब हम इसके ग्राफ को कंपेयर करके देखते हैं कि ये क्या मतलब निकाल रहा है। सो एक नया पेज और ग्रिड में इसकी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये है इसका फंक्शन। तो ये इस तरह से इसका कुछ ग्राफ बनेगा और यहाँ पे इस तरह से तो नहीं जाएगा वो। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक पैराबोला होगा। तो आपको पता होगा कि जब भी एक्स स्क्वायर्ड होता है तो उसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। तो यहाँ पे उसकी जो आंसर होगा ना वो 2x रहेगा हमेशा, 2x। तो यहाँ पे हम निकालते हैं कि 1 सेकेंड पर इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये आंसर देता है 2। तो इसी तरह से हमारा जो डेरिवेटिव है वो हमें कुछ आंसर देता है। तो इसी तरह से हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। इसका फार्मूले को अब हम और थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और स्लाइड ऐड कर देता हूँ। तो हमें डिफरेंशिएशन निकालना है इस फंक्शन का। तो x² + 3। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जब भी एडिशन हमारे पास आती है तो यहाँ पे x² + 3x का निकाल लेते हैं हम। तो हम क्या करते हैं बेसिकली उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इसे हम कुछ इस तरह लग सकते हैं dx²। तो जिस आप रिप्रेजेंट करते हैं उसे dx/dy से प्लस d3x/dy। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, और ये dx होगा, dy नहीं होगा। तो अब हम x² का तो हमने पहले निकाल लिया था, 2x होता है। और 3x का हम निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे 3 है। तो जब भी कांस्टेंट होता है आगे वो उसे आप वैसे ही रहने देते हैं एक वेरिएबल के अंदर के कांस्टेंट को। और x को अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो x1 - 1 और वो होगा x⁻0 जिसकी वैल्यू होती है 1। तो इसका डेरिवेटिव निकलेगा 2x + 3।